प्रधानमंत्री ने महंगाई पर बात की। गुजरात में पीएम मोदी बोले कि पहले की सरकार होती तो अभी दूध 300 रुपए और दाल 500 रुपए किलो बिक रही होती। आपको बता दूं, इस दौरे के दौरान पीएम मोदी गुजरात के सौराष्ट्र में 2000 करोड़ से भी ज्यादा की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश को आगे बढ़ता देख विपक्षी दल परेशान है। गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया और आज भी गुजरात में देखिए सेमिकॉन इंडिया इवेंट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ 23 देशों के प्रतिनिधि इस इवेंट में शामिल होंगे और 3 दिन तक चलेगा ये इवेंट। मकसद है भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री को विकसित किया जाए। अच्छा, कल राजस्थान सीकर का भी दौरा किया था प्रधानमंत्री ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि मेरी स्पीच हटा दी। पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया नाम के जवाब में नारा दिया, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। और इस राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान भाई लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त भी जारी की। 8 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाई लोगों के खातों में 2-2 हजार रूपए, कुल 17,000 करोड़ रूपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत आपको बताऊंगा सरकार किसानों को हर साल 6,000 रूपए देती है और साथ ही राजस्थान राज्य के लिए भी कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। टोंक में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास किया क्योंकि 41 बीघा में 18 महीने में यह मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। मरीजों को जयपुर जैसा इलाज मिल पाएगा। राजस्थान के धौलपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। 225 करोड़ की लागत से यह बनकर तैयार हो चुका है। 100 सीटों के साथ पिछले साल इसका काम शुरू हुआ। कोटा में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। यहाँ पर किसान भाई लोगों को अपनी खेत की मिट्टी, बीज वगैरह की जाँच की सुविधा मिलेगी। जोधपुर में भी तीवरी के भी स्कूल का लोकार्पण किया है ना। तो ये कुछ कार्यक्रम का प्लान रहा। और अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम में 950 कमरे होंगे। 1,17,000 वर्ग मीटर में ये फैला होगा। 5,000 साल का इतिहास आप इस म्यूजियम में देख पाएंगे और न सिर्फ हिस्ट्री बल्कि भविष्य की झलकियां भी इस म्यूजियम में देखने को मिलेंगी। और ये दोस्तों दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा म्यूजियम यानी कि संग्रहालय होगा। इसका नाम होगा युगे युगीन भारत, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, संसद में लगातार 6ठे दिन भी मणिपुर मुद्दे को लेकर विरोध देखा गया। काले कपड़ों में पहुंचे विपक्ष के नेता। 3 बार स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा से तो विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। अभी भी आज 11 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित है और अविश्वास प्रस्ताव पर भी सरकार ने कहा कि लोगों को मोदी पर भरोसा है। वैसे बड़ी दुख की बात है, मणिपुर में हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए एक बार फिर से भिड़े कुकी और मैते समाज के लोग, जिसमें एक व्यक्ति की और जान चली गई। यहाँ तक कि वहाँ तैनात सुरक्षा बलों पर भी हमला किया गया। और इसी बीच गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। हाल ही में जो मणिपुर में महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो की अब सीबीआई जाँच की जाएगी। और उस घटना के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। 33,000 से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी मणिपुर में तैनात किया गया है और सरकार ने मणिपुर को अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया। बफर जोन बनाए जाएंगे और वायरल वीडियो की जांच सीबीआई के पास भेज दी गई है। अच्छा, उस वीडियो को बनाने में किस फोन का इस्तेमाल किया गया उसको भी जब्त कर लिया ताकि हर चीज की बारीकी से जांच की जा सके, है ना। और वहीं खबर देखिए आप, देश के सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया और कहा कि व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्र हित में ये फैसला लिया गया। बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका लगा। एफडी स्कीम की ब्याज दरें एक्सिस बैंक ने बढ़ा दी है। यानी कि एक्सिस बैंक में अब आप एफडी कराओगे तो आपको कम ब्याज मिलेगा। 2 करोड़ से कम की रकम वाली एफडी पर ब्याज दरों में संशोधन यानी कि बदलाव किया। और दोस्तों बेसिकली इस बदलाव के बाद अब अलग अलग दिनों की एफडी की ब्याज दरें क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, रेल यात्रियों की सेफ्टी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया रेलवे को और कहा कि ट्रेनों और स्टेशन की समय समय पर ऑडिट कराकर खामियों को दूर करते रहे। अच्छा, भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही, सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। चीन को पछाड़ आगे आएगा हमारा इंडिया। अगले 10 साल में भारत वो कर दिखाएगा जो पिछले 3 दशक यानी 30 सालों में भी चाइना नहीं कर सका। ये कहना हमारे देश के आईटी मंत्री का। और ये बड़ी उपलब्धि भारत हासिल करेगा दोस्तों आईटी क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में। अच्छा, एसबीआई की रिसर्च में भी एक अच्छी खबर सामने आई कि भारत साल 2027 तक ही, जी हाँ लिटरली मतलब आगे आने वाले 4 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। स्टेट बैंक की रिसर्च में ये बातें सामने आई है। और अब तो दुनिया के कई बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि केवल चीन को छोड़कर पूरी दुनिया से आगे निकल जाएगा हमारा भारत जल्द ही। और सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक लक्ष्य तय किया। भारत को साल 2047 तक ऊर्जा के मामले में एक स्वतंत्र देश बनाया जाएगा, जहां ऊर्जा यानी कि फ्यूल, ईंधन, लाइटिंग वगैरह ये भारत कहीं किसी दूसरे देशों से नहीं लेगा, भारत के खुद में ही बनेगी। ये कहना हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिल्ली में आयोजित ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया इस शिखर सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य रख दिया। अच्छा, अगली खबर देखिए, देश भर में यूपीआई अपनाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, जिसके मुताबिक लगभग 13.5% बढ़ोतरी हुई है यूपीआई यूजर्स में पिछले 1 साल में ही। अच्छा, खबर है कि टमाटर सस्ता होने में अभी 2 महीने और लगेंगे। अभी एशिया की सबसे बड़ी मंडी में भी टमाटर का भाव 140 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर के रेट पिछले कुछ दिनों के दौरान 2100% तक बढ़े हैं। दिल्ली में 200, मुंबई में 200, गाजियाबाद में 250 ये रेट चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग जगहों के। अच्छा, अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण का एक नया वीडियो सामने आया। ये देखिए तस्वीरें, आप 5 मंडप के खंभे बनकर तैयार हो गए। दीवारों और मूर्तियों पर नक्काशी को भी फाइनल टच दे दिया गया। और इतना ही नहीं, मंदिर के
इनोग्रेशन का टाइम भी तय कर लिया गया। जनवरी 2024 में इसका इनोग्रेशन किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेजा गया है ना। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, अयोध्या में राम मंदिर तक जाने के लिए जो रास्ते होंगे ना, रोड, वो भी आपको सामान्य रोड की तुलना में बड़े अनोखे गजब के रंग बिरंगे दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं आप राम पथ की मनमोहक तस्वीरें। ये आरेख है, चारों तरफ फूलों के बगीचे लगे होंगे राम मंदिर तक जाने वाले रास्तों पर। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, चावल एक्सपोर्ट बैन से दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि बैन हटाने के लिए हम भारत से बातचीत भी करेंगे। अच्छा, खबर आ रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के LOC पार वाले बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगी और पाकिस्तान बौखलाहट में क्या क्या बोल गया। दरअसल आपको बताऊंगा, कारगिल विजय दिवस के दिन हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के लड़ाकू एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट करते हुए लद्दाख में पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो LOC पार करेंगे, युद्ध के लिए हम तैयार है ना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगी और पाकिस्तान ने कहा कि POK पर भारत का बयान गैर जिम्मेदाराना है। LOC पार करने के बाद से पाकिस्तान की फट रही है मानो। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही आई फ्लू को लेकर, जो कि आजकल बड़े गंभीर रूप से फैल रहा है। चारों तरफ संक्रमित लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो आई फ्लू को लेकर लोगों के मन में एक मिथ है कि संक्रमित व्यक्ति की आंखों में देखने से, लाल लाल आंखों में देखने से हमें भी आई फ्लू हो सकता है। तो दोस्तों, इस पर वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि आंखों में देखने से नहीं फैलता आई फ्लू, बल्कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है, या उसकी इस्तेमाल की हुई कोई चीजें अगर आप यूज करते हो, उसका गोगल, चश्मा, उसके कपड़े, टुवाल, तौलिया, रुमाल वगैरह, तो उनके जरिए भले फैल सकता है। बाकी आंखों में देखने से नहीं फैलता है। और वैसे भी तेजी से फैल रहा है ये संक्रमण। इसके लक्षण, बचाव के उपाय क्या है, किन तरीकों को अपनाकर आप बचाव कर सकते हैं, ये सारी डिटेल जानकारी दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने कल DLS न्यूज के ऊपर इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ना। इसमें आपको आई फ्लू से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में कांच की तरह क्लियरली समझाई हुई है। तो मैं पर्सनली कह रहा हूँ आप इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगली बड़ी खबर देखिए, जो पाकिस्तान चली गई भारत से अंजू, उसका मुद्दा काफी गर्म है, आपको बताऊंगा। अब इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं है, ये पूरा निजी मामला है, चाहे मुद्दा कितना ही बड़ा बन गया हो। वैसे बात भली छोटी हो, मुद्दा तो न्यूज वाले बना देंगे। तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है। और खबर ये है दोस्तों कि अंजू के बाद भारत में जो उसके 2 बच्चे हैं उनका भी धर्मांतरण करवा सकते हैं, क्योंकि अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने ये जवाब दिया। और नौकरी पर भी खुलासा करते हुए नसरुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान सरकार अंजू को हमारे यहाँ कर देगी, नौकरी देगी, क्योंकि अंजू ने धर्म भी बदल लिया, अपना इस्लाम कबूल कर लिया, नाम भी बदल लिया, अंजू से फातिमा कर लिया। इसलिए अंजू का जो फेसबुक दोस्त था ना पाकिस्तानी नसरुल्लाह, उसने कहा कि अंजू को तो यहाँ नागरिकता मिल जाएगी, सपोर्ट मिलेगा। खबर है दोस्तों कि अंजू ने पाकिस्तान जाकर अपने भारतीय परिवार वालों से भी दूरियां बना ली। उसका भाई बोला कि पिता का भी फोन नहीं उठा रही है और न ही वॉइस मैसेज का जवाब दे रही है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान से अंजू का अंतिम मैसेज जो आया था उसमें वो अपने पिता से कहते कि आप मुझे कभी माफ नहीं करोगे, मैं आपके लिए मर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे कभी फोन मत करना। क्योंकि अंजू ने पाकिस्तान जाकर अपना नाम, धर्म, जाति, पति सब बदल लिया, तो आखिर एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है। पिताजी ने थोड़ा डांटा होगा, तो अब अपनी अंजू वैसा बोलती है कि मेरे को तो फोन कभी मत करना। वैसे अंजू से फातिमा बनने के मामले में हिंदू महासभा में आक्रोश भी देखा गया। अब उसके पिता की जांच के लिए SP को ज्ञापन भी सौंपा। अब देखिए उसकी वजह से उसके परिवार वालों को कितनी समस्या हो रही, तकलीफ हो रही है। अंजू का पाकिस्तान जाना भी एक बड़ा षड्यंत्र बताया जा रहा। कई लोग तो अंजू को ISI के एजेंट बता रहे हैं कि वो इतने दिन भारत में एजेंट की जासूस की काम करती थी, अब वापस पाकिस्तान चली गई भारत की खुफिया जानकारियां देने के लिए। इधर मीडिया वाले अंजू के पहले वाले पति जो भारत में है, अभी भी है, अरविंद को काफी परेशान कर रहे हैं, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे बच्ची है। तो कहने का मतलब अंजू ने काफी रायता फैला दिया। और इधर सीमा हैदर का मामला भी अंजू की वजह से थोड़ा चर्चा में कम आने लगा। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान के MEA से काउंसलर एक्सेस मांगा। सीमा हैदर से मिलने के लिए किसी के भी परमिशन की जरूरत नहीं है। और सीमा हैदर मामले पर भी खबर आ रही कि व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट लिस्ट से पता चलेगा सीमा का सच। 2 दिन में मिल सकती है मोबाइल डेटा रिपोर्ट। पाकिस्तानी एम्बेसी से अभी नहीं आया जवाब। और सीमा की मदद करने वाले इंडिया में जो उसके 2 देवर हैं, उनको भी सलाखों के पीछे भेज दिया। भारत आते ही पाकिस्तानी महिला सीमा का फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम इन्हीं 2 लोगों ने किया था, प्रमोद और पवन, जो सचिन मीणा के रिश्तेदार भी लगते हैं। इन्होंने ही सीमा हैदर के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, तो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है ना। तो फिलहाल ये अपडेट चल रहा है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, अमरनाथ यात्रियों पर आंकड़ा आ रहा कि बाबा बर्फानी के भक्तों ने तो पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 3,69,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए। और हरियाणा सरकार का फैसला देखिए, 7 जिलों की 131 कॉलोनियों को वैध कर दिया है। अब यहाँ विकास कार्य होंगे, लोगों को बड़ा फायदा मिला है। अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की बड़ी कामयाबी, गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम पर सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। अच्छा, सरकार एक नया प्लान भी बना रही है। अब डॉक्टरों की तरह इलाज में भी सक्षम होगी आंगनबाड़ी की जो आशा कार्यकर्ताओं थी ना वो, क्योंकि केंद्र सरकार 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को छोटा मोटा नर्सिंग का मतलब डॉक्टरों वगैरह का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देगी, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, आशा कार्यकर्ता जो होगी ना, जैसे सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, मौसम संबंधित बीमारियों के उपचार व दवाओं की जानकारी लोगों को बता सकेगी, है ना। अच्छा चलिए दोस्तों, अब अपना आज के मौसम समाचार पर नजर बारिश हुई। तेलंगाना के भदाद्री में एक महिला बह गई। मुलुगु में वाटरफॉल में 160 टूरिस्ट भी फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। हरियाणा के 4 जिलों में आज भी भारी बारिश
बारिश की चेतावनी, 12 जिलों में येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में कमजोर पड़ेगा मानसून, 2 दिन बाद बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि हिमाचल में बाढ़ में देखिए 19 पुल बह गए, 34 बुरी तरह से डैमेज भी हो गए। हिमाचल के कुल्लू में सबसे ज्यादा 8 और मंडी में 5 ब्रिज बर्बाद हुए हैं। और सवाल तो ये भी उठाए जा रहे दोस्तों कि क्या हिमाचल की बाढ़ की जो ये त्रासदी है ना, ये मानव निर्मित त्रासदी है, क्योंकि अब तक 150 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है, हजारों करोड़ की संपत्ति बह चुकी है। कहीं न कहीं विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में ये बाढ़ आना हम इंसानों द्वारा फैलाए जा रहे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी एक मुख्य कारण है। हालांकि सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इसको भी वैज्ञानिक वजह बता रहे हैं। अच्छा, यूपी में देखिए 36 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 जुलाई तक बरसात जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में 30 जुलाई तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। तेलंगाना में बारिश की वजह से 8 लोगों की जान चलेगी। तो इधर यमुना नदी फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भारी बारिश अब आगे होने की संभावना है। बिहार में सूखे का खतरा बरकरार है। खेतों में बड़ी दरारें देख किसान भाई लोगों का कलेजा फट रहा है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, थोड़ा सा जानकारी आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। और सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए आप, सोने में गिरावट आई है। 59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लगभग सोने का रेट चल रहा है और चांदी का भाव 75,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा ही चल रहा है। ये प्योर गोल्ड सिल्वर का प्राइस है। चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं। देखिए आज लॉन्च होगा ओला का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 एयर। फुल चार्ज पर 125 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले कि ई कनेक्ट होंगे सभी मंदिर, श्रद्धालु घर बैठे ही दर्शन कर पाएंगे। हिमाचल के मंदिरों को मतलब ऑनलाइन किया जाएगा। अच्छा, हिमाचल विद्युत नियामक आयोग की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया। करंट से मौत होने पर हर पीड़ित परिवार को अब 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में मथुरा की 200 कॉलोनियों पर संकट मंडरा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हजारों परिवारों की नींद उड़ गई। सीएम योगी ने अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण वाली कॉलोनियों को हटाने के तुरंत प्रभाव के आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, शनिवार को फिर मध्य प्रदेश भोपाल आएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। 30 जुलाई को इंदौर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। बहनों को साड़ी, चप्पल और बैंक खाते में छाते के लिए 200 रुपए अलग से भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को इस योजना का फायदा मिलेगा। अच्छा, एमपी सरकार ने मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द खरीदारी की तारीख को भी 7 अगस्त तक बढ़ा दिया। 7 अगस्त तक उपज बेची जा सकेगी। ठीक है, और एक और नया प्लान देखिए, एमपी में लेडी पुलिस को 250 टू व्हीलर दिए जाएंगे। 950 ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क भी मजबूत की जाएगी। मुख्यमंत्री बाइक रैली को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अब हमेशा के लिए मिलेगा सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट। सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक पारित हो चुका है संसद से।